हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन 30 की वैल्यू, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यूज आपने किया, आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन 30 की वैल्यू की। देखिए, साइन 30 की वैल्यू यानी ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सर्कुलर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो एक सर्किल के हेल्प से फाइंड की जाती है। तो चलिए हम भी एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी हेल्प लेते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सपोज किया हमने ये एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और OB इसका एक रेडियस है और इसकी रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। हम O से 30 डिग्री के एंगल पर एक दूसरा इसका रेडियस ड्रॉ करते हैं जो OA है। ठीक, यहाँ पर एंगल बना 30 डिग्री का। पॉइंट O से A से क्या किया हमने, OB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसको 90 डिग्री पर मिलेगा और ये जो यहाँ पर पॉइंट रहेगा इसको हमने M कह दिया। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका बचेगा 60 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ये 60 बचेगा, ये परपेंडिकुलर था। ठीक, और ये वाला MO क्या होगा, बेस होगा, और ये OA जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हम एक और काम करते हैं, O से एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट C पर मिलता है। ठीक है, और M से C को ज्वाइन कर दिए। इस तरह से इस OC को हमने ड्रॉ किया कि यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, बनता है। अगर ये 30 डिग्री का है इतना एंगल, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक, अब अगर हम इस पूरे ट्राइंगल में देखते हैं, किसमें, AOC, ठीक, AOC इस पूरे ट्राइंगल में देखें तो 60, और इस पूरे कंप्लीट की बात करेंगे 60 60, मतलब 60 अंश के तीनों कोण हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये AC देख रहे हैं ये वाला भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। बताओ भैया, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अगर यहां तक बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमें, देखिए सर्किल के अंदर एक थ्योरम रहती है सर्किल में कि जो रेडियस रहती है, रेडियस सर्किल की किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो ये क्या करेगी, इक्वल टू पार्ट्स में इस कॉर्ड को डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये थ्योरम होती है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में जैसे AB हमारे पास एक कॉर्ड है और OM क्या है, इस पर एक परपेंडिकुलर है। ठीक, तो BM और AM ये इक्वल होंगे, मिड पॉइंट होगा M। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर OM क्या है, परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। मतलब अगर ये 1 था पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब हम इस पूरी चीज को यहाँ उठाकर बनाते हैं, यानी कि ये हम ट्राइंगल ही पूरा उठा लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट A, O एंड M। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1/2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हमें क्या चाहिए, होता क्या है, साइन की वैल्यू चाहिए। ठीक, देखिए यही तो परपेंडिकुलर था हमारा, ये वाला इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये। ठीक, और हाइपोटेनियस ये वाला। ठीक है, हाइपोटेनियस ये वाला हो जाएगा। हमें चाहिए वैल्यू साइन 30 की, किसकी, साइन 30 की। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। So perpendicular is equal to 1/2 and hypotenuse is 1. So sin 30 is equal to, यहाँ से sin 30 कितना मिल जाएगा हमें, 1/2 मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, sin 30 की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको sin 60 की वैल्यू इसी से फाइंड करके दिखाते हैं। देखिए भाई, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, 60 बचा, 60 बचेगा।
अगर हम इस एंगल से बात करेंगे तो हमारा अपोजिट ये साइड होगी, और जिस एंगल के अपोजिट साइड की बात होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके अपोजिट जो साइड रहती है वही तो परपेंडिकुलर होती है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसी को कह देते हैं थोड़ी देर के लिए 1/2 प्लस OM। ठीक है, इसको हम लिखते हैं OM, इसे फाइंड करना है। ठीक है, OM है, सॉरी OM स्क्वायर है ना, 1 इसका स्क्वायर होगा 1/2 का, और 1/2 जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे अगर आप तो हो जाएगा 1/4 OM स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेके माइनस करेंगे, इट विल बिकम 3/4 OM स्क्वायर। सो इट विल बी OM इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2। देखिए यहाँ प्लस माइनस लगेगा बट हम प्लस ही लेंगे। क्यों लेंगे प्लस? क्योंकि इसका रीजन ये है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। अब साइन 60 की बात करते हैं। देखिए साइन 60 की बात करेंगे तो साइन 60 के लिए मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर मीन्स OM परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज OA। ठीक है, तो OA कहाँ है? OM पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं √3/2 एंड OA 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 ही बचेगा। ठीक है, ये हो गया साइन 60 की वैल्यू। देखिए तो इस तरह से, इसीलिए हम क्या करते हैं साइन 30 एंड साइन 60 की वैल्यू को इतना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, साइन 60 साइन 30 की वैल्यू हमने इसमें देखी। वीडियो आपको कैसा लगा और नॉलेज आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा है और नॉलेज आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।